अब हम करते हैं रूल नंबर 10, जो कि हमारा हु और whom से रिलेटेड है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। लेट्स रीड। हु एंड whom आर मेनली यूज्ड फॉर पीपल, however these pronouns can also be used to refer to animals that are mentioned by name and domesticated by people. who और whom का जो मेनली यूज होता है वो होता है पीपल के लिए, यानी कि जो लिविंग बीइंग है उनके लिए होता है। अगर हम वो किसी एनिमल के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि जो एनिमल का किसी एनिमल का नेम हो या वो डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा पाला हुआ हो, तो उस एनिमल से पहले भी हम हु और whom लगा सकते हैं। अब इसमें दो तरह के केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। लेट्स सी। जो हमारा वर्ब है इससे पहले आता है सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस। अब हमारा सब्जेक्टिव केस में क्या क्या आता है, जैसे कि ही, तो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा हिम, यहाँ पे शी आएगा, सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे आएगा हर, यहाँ पे इट आएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा इट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में दे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा देम, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में वी आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में अस आ जाएगा, यहाँ पे यू, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा। अब रूल नंबर 10 में ही, जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसी तरह से हु जो है हमारा सब्जेक्टिव केस है और whom जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। शी मेट द पर्सन डैश सेड दैट आई एम गॉड, कि वो ऐसे पर्सन से मिली जो कहता है मैं भगवान हूँ। अब आप इसमें देखिए कि इसमें ही आएगा या हिम आएगा, यहाँ पर क्या सेट बैठेगा। शी मेट द पर्सन ही सेज दैट आई एम गॉड, या शी मेट द पर्सन हिम सेज दैट आई एम गॉड। तो इसमें तो ही की सेंस बैठ रही है, यानी कि इसमें सब्जेक्टिव केस हु आएगा। ओके, अब इसी तरह से एक और सेंटेंस देख लेते हैं। शी मेट द पर्सन डैश गॉड लाइक्स, वह एक ऐसे पर्सन से मिली जो जिसे भगवान पसंद करते हैं। इसमें क्या कैसे आएगा, इसमें ही आएगा या हिम। अब देखो, शी मेट द पर्सन जिसे भगवान पसंद करते हैं, गॉड लाइक्स हिम, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसलिए यहाँ पर हूम आएगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। दे मेट देम, दे से वर्क्स वेरी हार्ड, कि वे उनसे मिले जो कहते हैं कि वे हार्ड वर्क करते हैं। तो कौन हार्ड करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मतलब कि इसको ऐसे लगा के देखते हैं। ही तो आता है सब्जेक्टिव केस के लिए और हिम आता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए, यानी इसमें लगाकर देखते हैं कि ही से वर्क वेरी हार्ड, तो इसमें तो ही की सेंस बैठी, और जहाँ ही आ रहा है, ही आता है हु के लिए, जो कि सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे आ जाएगा हु। अब है शी मेट हिम आई थिंक वॉज अरेस्टेड यस्टरडे। कौन अरेस्टेड, मतलब ही वॉज अरेस्टेड और हिम वॉज अरेस्टेड। अब इसमें ऐसे देखते हैं, ही वॉज अरेस्टेड और हिम वॉज अरेस्टेड। ही मैंने आपको बताया है हु के लिए आता है, जो कि एक सब्जेक्टिव केस है, और हिम आता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए। अब इसमें क्या है, शी मेट हिम, कि कौन अरेस्ट हुआ, यानी ही वॉज अरेस्टेड, तो ही आया है, तो यहाँ पे हु आएगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस। नाउ द नेक्स्ट वन, शी मेट हिम डैश द पुलिस अरेस्टेड। अब पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, यहाँ पे आएगा द पुलिस अरेस्टेड ही या हिम, यानी कि हिम, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, यानी कि हिम आएगा, तो यहाँ पे वी विल यूज whom, यहाँ पे आएगा whom। Now the next one, she saw her dash I think is a rock star, है कि वह
रॉक स्टार है तो ही आएगा या हिम आएगा, तो इसमें आएगा ही। ही की वजह से यहाँ पे हु के लिए हम लगाते हैं सब्जेक्टिव केस हु, अब यहाँ पे हु आ जाएगा। इस तरह से आप हु और हुम में अंतर समझ गए होंगे। हु आता है हमारा सब्जेक्टिव केस के लिए, हुम आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस के लिए।